नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्पीसीज। बेसिकली जो स्पीसीज न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1-2 साल में, उसको हम काफ़ी डिटेल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर आप पीवाईक्यूज उठाकर देखें तो उसमें से आपको ये देखने को मिलेगा कि हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन स्पीसीज से डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? इसलिए स्पीसीज कहीं न कहीं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। अगर आपका लेस एफर्ट लग रहा है, हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, समझ रहे हो? ये रहने वाला है 30 मिनट का वीडियो। 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम लगभग मोर देन 60 स्पीसीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर 30 मिनट के वीडियोज में आपका 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी में सही हो जा रहा है तो बहुत है, ठीक है? समझ रहे हो? चलिए देखते हैं कि किस स्पीसीज को बेसिकली पहले इसको इरेज कर देते हैं। पहला स्पीसीज हमारा है द काराकल। यह क्या है? एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, ठीक है? मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है। कहाँ का नेटिव है? नेटिव है अफ्रीका का, मिडिल ईस्ट का, सेंट्रल एशिया का, साउथ एशिया का, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है? अफ्रीका का है, मिडिल ईस्ट का है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया का नेटिव है बेसिकली। नॉकटर्नल होता है, मतलब ये एक्टिव होते हैं नाइट में, ठीक है? नाइट में एक्टिव होते हैं। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न्ड है। अगर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बेसिकली 1972 का इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है? शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं और जो साइट्स की लिस्टिंग है उसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं एशियन पॉपुलेशन में, अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं अदर पॉपुलेशन में। मतलब अगर एशिया के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे द काराकल को तो अपेंडिक्स फर्स्ट में आएंगे। बट अगर वही हम जो अफ्रीका के रिस्पेक्ट में देखेंगे और जो मिडिल ईस्ट वगैरह के रिस्पेक्ट में देखें, हालांकि मिडिल ईस्ट में अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, बट अफ्रीका वगैरह के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें अपेंडिक्स फर्स्ट में देखने अपेंडिक्स सेकंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इंडिया में ये कहाँ देखने को मिलते हैं? जो ड्राई एरिड रीजन है, हाँ, मॉइस्ट वेटलैंड्स है, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो जो राजस्थान गुजरात वाला एरियाज है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें एरिड और सेमी एरिड जो ग्रास लैंड्स होते हैं ना, वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर देखें तो इसके पॉपुलेशन हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कुछ स्मॉल पॉपुलेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है? यह वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है? वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। हैबिटाट हमने देखा कि जो ड्राई ग्रास लैंड है, सब्स लैंड्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, समझ रहे हो? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और स्पीसीज की अगर पॉपुलेशन देखें तो लेस देन 150 बर्ड्स लेफ्ट इन द वाइल्ड, ठीक है? वाइल्ड में लेस देन 150 बर्ड्स बस बचे हुए हैं। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पीसीज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर, ये सब स्पीसीज है ब्राउन बियर का, ठीक है? ब्राउन बियर का सब स्पीसीज है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस है जो कि हाईलैंड हिमालय पे मिलता है, ठीक है? मतलब हाईलैंड हिमालय में वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस स्पीसीज है ये, ठीक है? कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है? वल्चर इन इंडिया, इसको देखते हैं। वल्चर आर एसोसिएबल क्रिएचर, जनरली हमें ग्रुप में देखने को मिलते हैं, ठीक है? ग्रुप्स में, ऑफन सीन एज ए कलेक्टिव यूनिट। सोसिएबल क्रिएचर मतलब वह ग्रुप में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर देखिए जो आउट ऑफ 23 स्पीसीज है वल्चर का, उसमें से 9 इंडिया में मिलते हैं, ठीक है? जो 23 स्पीसीज पूरे वल्चर का है बेसिकली, उसमें से हमें 9 इंडिया में देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन का क्या है? ये जो स्पीसीज दे रखे हैं इसके देखते हैं पहले। वाइल्ड रम्प्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर इसके बाद इजिप्टियन वल्चर इंडेंजर्ड है। हिमालयन गिरफॉन नियर थ्रेटेन है। सिनेरियोस वल्चर नियर थ्रेटेन है। बॉर्डेड वल्चर नियर थ्रेटेन है। ग्रिफोन वल्चर लीस्ट कंसर्न, ठीक है? साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1972 के, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्पीसीज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोलार लीफ नोज्ड बैट। कोलार लीफ नोज बैट, यह इंडेमिक है इंडिया में।
ठीक है, इंडेमिक है इंडिया में। यह हिप्पोसिडराइडी फैमिली का स्पीसीज है, ठीक है, हिप्पोसिडराइडी फैमिली का। अगर इसके हैबिटाट की बात करें तो यह सब ट्रॉपिकल और जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है बेसिकली वहां पे देखने को मिलते हैं। कीव की बात करें अगर हम तो कर्नाटका में एक कीव है बेसिकली, नियर कहाँ पे, हनुमानाहली जो विलेज है, ठीक है, कोलार डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। वहां पे एक कीव है, एक्सक्लूसिवली वहीं पे मिलता है, ठीक है, हमें बस यह वहीं पे देखने को मिलता है। कोलार लीफ नोज्ड बैट। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रोकोडाइल, मगर जो क्रोकोडाइल इज मीडियम टू लार्ज क्रोकोडाइलियन स्पीसीज है, ठीक है। इट हैज ए डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट एंड इज द मोस्ट एलिगेटर लाइक ऑफ ऑल क्रोकोडाइल स्पीसीज, ठीक है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये हमें वनरेबल देखने को मिलता है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है, ठीक है। द पेंगुलिन, दे आर स्केली प्लांट ईटर, क्या करते हैं, चींटियों को खाते हैं, ठीक है। मैमल्स ऑफ ऑर्डर पोलिडोटा, ऑर्डर पोलिडोटा मतलब जो स्पीसीज है बेसिकली वेरियस ग्रुप्स ऑफ मैमल्स है, जैसे आप ले सकते हो लेमूर्स हो गए, लोरीस हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद एप्स हो गए, मंकी हो गए, इस सब स्पीसीज में आते हैं, ठीक है, पेंगुलिन। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। इंडिया इंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो इंडियन पेंगुलिन है बेसिकली वह इंडेंजर्ड है, ठीक है, बट जब वही हम चाइनीज पेंगुलिन की बात करते हैं वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वह उसके अंडर शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, मतलब दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। ठीक, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये स्पीसीज है किसके, रिवर राइन टर्टल्स के। नेटिव कहाँ के हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव है बेसिकली, रिवर राइन टर्टल के स्पीसीज है। इट इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एंड ब्रेक वाटर टर्टल। ब्रेक वाटर मतलब जहाँ पे बैरियर वगैरह क्रिएट करके वाटर को रोक दिया जा रहा है, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड ब्रेक वाटर टर्टल माने जाते हैं एशिया के लार्जेस्ट, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। अलामीना मल्टीफ्लोरा, अलामीना मल्टीफ्लोरा, ठीक है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, देखो देखो इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है, केरला में, ठीक है। केरला में हमें जनरली देखने को मिलते हैं और यह लगभग 100 से 1250 मीटर तक मिलते हैं, मतलब जो केरला में हिल्स हैं उस पे 1000 से 1250 मीटर के हाइट तक यह देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हर प्लांट है, वेरियस मेडिसिन में यूज होते हैं, ठीक है। और इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये राइज होते हैं कहाँ से, बेस से। आप देखो यहाँ से ब्रांचेज है ना, इसके बेस से ये राइज हुए हैं, मतलब ऊपर आए हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। रेड सैंडर, रेड सैंडर इज एन इंडियन इंडेमिक ट्री स्पीसीज, हमें इंडिया में बस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखें रिस्ट्रिक्टेड कहाँ है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का जो जियोग्राफिकल रेंज है बेसिकली हमें वहां पे रेड सैंडर्स देखने को मिलते हैं। देखो इसको वेरियस फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, फिर बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी होता है, फिर उसके बाद स्किन डिजीज में, आई डिजीज के ट्रीटमेंट में भी इसके मेडिसिन को बनाया जाता है, इससे मेडिसिन को बनाया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। अर्लियर देखे तो नियर थ्रेटेन था, फिर उसके बाद साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल सेकंड में आते हैं, ठीक है। टाइगर, जो हमारा टोटल टाइगर का पॉपुलेशन है वह 2967 हो गया 2018 में, 2018 सेंसस, टाइगर सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 18 नहीं हुआ। अगर 2014 में देखें तो 2226 थे, ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिलता है 741 इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं इंक्रीज किए हैं, मतलब कि 33% का राइज देखने को मिला है 4 साल में, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जुलाई। फिर उसके बाद जो नागार्जुना सागर सिसिसलम है टाइगर रिजर्व है बेसिकली, वह लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नागार्जुना सागर सिसिसलम टाइगर रिजर्व क्या है, लार्जेस्ट।
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी इनकी कहाँ देखने को मिलती है? जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमें टाइगर की हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है, और वहीं जो नागार्जुना सागर सिसिलम है बेसिकली टाइगर रिजर्व है, वह लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है टाइगर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो, ठीक है। लेसर फ्लोरिकन, यह इंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। लेसर फ्लोरिकन ऑल्सो नोन एज लिक कारामोर, स्मॉलेस्ट स्पीसीज है बस्टर्ड फैमिली का, ठीक है। बस्टर्ड जो स्पीसीज होते हैं बेसिकली उसका स्मॉलेस्ट फैमिली है लेसर फ्लोरिकन। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो हमें इंडेंजर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में यह इंडेंजर्ड देखने को मिलते हैं, और वहीं वर्ल्ड आई प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था उसके तहत शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। हिमालयन थ्रिलियम, हिमालयन थ्रिलियम ये हमें नेटिव कहाँ के देखने को मिलते हैं? नेटिव है हिमालयन रीजन के, ठीक है। इट इज कॉमन हर्ब ऑफ हिमालयन, इट इज लोकली कॉल लोकली क्या कहते हैं इसे? नागाछत्री, ठीक है। लोकली इसे नागाछत्री नाम से जानते हैं हिमालयन थ्रिलियम को, और यह एक एज अ कॉमन हर्ब यूज किया जाता है, नेटिव है हिमालयन रीजन के। कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है। वेजिटेशन इट इज फाउंड इन टेम्परेट एंड सब अल्पाइन जोन है बेसिकली हिमालयन रीजन का, वहां पे एट एल्टीट्यूड ऑफ कितने एल्टीट्यूड पे? 2400 से 4000 मीटर के रेंज में मिलता है अबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से लगभग 2400 से 4000 के रेंज में मिलते हैं, मीटर के रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट आता है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? गंगा रिवर में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वहां पे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी हमें गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा का, जैसे यमुना का, यमुना हो गया, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो बेसिकली हैं वहां पे देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी देखने को मिलते हैं और नेपाल में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? इंडेंजर्ड है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है। डेनिसन बार्ब, मिस केरला जिसे बोलते हैं, ठीक है, यह फिश स्पीसीज है। ये ध्यान रहे फिश स्पीसीज, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, बर्ड बता देगा फिर कुछ अदर स्पीसीज का नाम दे देगा उस पे, बट यह एक फिश स्पीसीज है, केरला में मिलता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रेड लाइन टोरपीडो बार्ब रोजलिंग शार्क, ठीक है, जो कि इट हैज रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट बॉडी, ठीक है। ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो यह इंडेंजर्ड है, ठीक है। स्लेंडर लोरिस, ग्रे सिलेंडर लोरिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लोरिडे, ठीक है। फैमिली लोरिडे से बिलोंग करते हैं, बेसिकली स्पीसीज है प्रीमेट्स के, जैसे एप्स वगैरह हो गए, उस फैमिली के स्पीसीज है बेसिकली। कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आता है, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है। नीलगिरी थार, नीलगिरी थार इज a sole कैप्रिनी स्पीसीज फाउंड इन ट्रॉपिकल माउंटेन ऑफ सदर्न इंडिया। कैप्रिनी स्पीसीज मतलब पार्ट है रूमिनेंट फैमिली के, पार्ट ऑफ रूमिनेंट फैमिली बोवीडे, ठीक है, बोवीडे, रूमिनेंट फैमिली बोवीडे का ये पार्ट है। कैप्रियन स्पीसीज वो बेसिकली हम बोलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ठीक है। मलायन जाइंट स्क्वायरल, अगर देखें तो यह वन ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायरल स्पीसीज है वर्ल्ड में, अगर देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्क्वायरल स्पीसीज है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स सेकंड में आता है, शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है। इसे हम ब्लैक जाइंट स्क्वायरल के नाम से भी जानते हैं। केसरी हिंद, यह स्पीसीज है किसका? बटरफ्लाई का, ठीक है, बटरफ्लाई का, कितना ब्यूटीफुल है, देखो आप इसको। अरुणाचल प्रदेश ने इसे स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, मतलब यह अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बटरफ्लाई है, ठीक है। केसरी हिंद का मतलब एम्परर ऑफ इंडिया,
देखो इस पे शाइनिंग पैचेस ऑफ ग्रीन येलो ब्लैक्स होते हैं, इसलिए इसको यह ब्यूटीफुल बनाते हैं। ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फिर उसके बाद ब्लैक वगैरह जो पैचेस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल सेकंड में आते हैं, पार्ट सेकंड में आते हैं। दो है ना, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, तो पार्ट सेकंड में आते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में नहीं आते हैं, शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं, ठीक है। स्पॉट बिल्ड पेलिकन, यह मेंबर है पेलिकन फैमिली का, जो लार्ज बर्ड स्पीसीज है ना, वाटर बर्ड स्पीसीज है, जो लार्ज वाटर बर्ड स्पीसीज है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल फोर्थ में आते हैं, ठीक है। महाबली फ्रॉग, हम इसे पर्पल फ्रॉग के भी नाम से जानते हैं, वन ऑफ द रेयर फ्रॉग स्पीसीज है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, ठीक है। कहाँ पे एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट में, ये ध्यान रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, इसे हम पर्पल फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर देखें तो ये थ्रू आउट द ईयर क्या कहाँ रहता है, बरीड होता है बेसिकली सॉइल में, और सरफेस पे आता है जब उसे एग देना होता है तब। द फ्रॉग बरीज itself all the throughout the year and surface only one day to lay egg, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड है। हिमालयन सेरो, यह सब स्पीसीज है मेनलैंड सेरो का, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, वनरेबल है, रेड लिस्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। फिशिंग कैट, ये हाईली इल्यूसिव होते हैं, इल्यूसिव मतलब मायावी, मतलब बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। वाइल्ड कैट, फेलिन स्पीसीज मतलब कैट स्पीसीज के, ठीक है। फाउंड कहाँ देखने को मिलते हैं, जो वेटलैंड एंड मैंग्रोव हैबिटाट्स हैं वहां पे बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं फिशिंग कैट, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, दे आर इंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। जाइंट लीदर बैक टर्टल, जाइंट लीदर बैक टर्टल, ठीक है। इसको नेम्ड किया गया है क्योंकि उसके सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो उनका सेल होता है वह हार्ड नहीं होता है, तब कैसा होता है, लीदर लाइक होता है, ठीक है। जैसे अदर टर्टल्स होते हैं उनका सेल क्या होता है, हार्ड होता है ना, बट इनका सेल हमें ये वाला जो पार्ट है बेसिकली हार्ड नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे लीदर नहीं लग रहा है, लेदर लेदर नहीं लग रहा है आपको, उस टाइप में देखने को मिलता है, ठीक है। और यह वन ऑफ द लार्जेस्ट सी टर्टल है अगर हम सीवन स्पीसीज में देखें तो, ठीक है। और लॉन्ग रेंजिंग होते हैं, मोस्ट लॉन्ग रेंजिंग होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वनरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टाइज, ये स्पीसीज होते हैं टॉर्टाइज के, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे, एंड सर्फ फॉरेस्ट, जैसे इंडिया में आप देखने को मिल सकता है, पाकिस्तान में देखने को मिलता है, श्रीलंका में देखने को मिलता है, ठीक है। ड्राई एरिया में भी जनरली प्रेफर करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में, ठीक है। एकस्टम्ड होते हैं मानसून टाइम पे, ठीक है। इट इज एकस्टम टू मानसून सेशन, और इसे हम किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो स्टार पैटर्न सेल्स बने हुए हैं, देखो दिस इज स्टार, जो स्टार पैटर्न इसके सेल्स होते हैं ना उससे हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फोर्थ में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, द होबारा बस्टर्ड, लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड है, कहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ पार्ट में एशिया के, मिडिल ईस्ट के एंड अफ्रीका के, ठीक है। पार्ट ऑफ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, दे आर वनरेबल, और साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इंडियन लेपर्ड, ये लेपर्ड सब स्पीसीज है बेसिकली, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और स्मॉलेस्ट बिग कैट्स होते हैं, ठीक है। जो बिग कैट्स होते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं इंडियन लेपर्ड, और किस लिए जाने जाते हैं, एबिलिटी टू अडेप्ट टू वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, ठीक है। वह वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स मतलब वेरियस हैबिटाट्स में वह रह सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वनरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है। हिमालयन वाइग्रा, कैटरपिलर फंगस है बेसिकली, ये क्या है, कैटरपिलर फंगस, इंडेमिक कहाँ है, हिमालयन और जो तिब्बतियन प्लाटू है वहां पे, कैटरपिलर फंगस है, इंडेमिक है हिमालयन और तिब्बतियन प्लाटू में, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, वनरेबल, वनरेबल है ये। वंडरिंग एल्बास्ट्रोस, वंडरिंग एल्बास्ट्रोस,
ये बिलोंग करते हैं फैमिली डियोमेडिड, डियोमेडिड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे हम लार्ज सी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका विंग स्पान जो है ना वह काफी बड़ा होता है, जो विंग जब फैलाएंगे तो इनका जो स्पान होता है बेसिकली वह काफी बड़ा होता है। जनरली हमें 195 से 335 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वनरेबल है। IUCN रेड डाटा में वनरेबल है ये, ठीक है। ओलिव रिडेड टर्टल, ये स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल फाउंड इन वर्ल्ड, ठीक है। स्मॉलेस्ट होते हैं और वाइडली कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, इंडियन फ्लैप सेल टर्टल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट सेल टर्टल फाउंड इन इंडिया, मोस्ट कॉमन सॉफ्ट सेल टर्टल जो इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, मींस हाईली प्रोटेक्टेड है। इंडियन बिसन, इंडियन गौर भी इसे बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट स्पीसीज अमंग द वाइल्ड कैटल एंड बोविडी, ठीक है। लार्जेस्ट स्पीसीज है वाइल्ड कैटल का। स्टेट एनिमल है किसका? गोवा एंड बिहार का, गोवा एंड बिहार का यह स्टेट एनिमल है। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। अब देखो कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज स्टेट बर्ड नहीं हो सकता दो स्टेट का, तो ये गलत है। मतलब दो स्टेट का भी हो सकता है, गोवा का जैसे हो गया, बिहार का हो गया, इंडियन बाइसन, ठीक है। स्लॉथ बियर, यह काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है बेसिकली, और इंडिमिक कहाँ है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। स्लॉथ बियर आर ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस होते हैं, दोनों चीज खाते हैं, ठीक है। मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। सर्वाइव कहाँ करते हैं? टर्मिट्स पे, आंट्स पे एंड फ्रूट्स पे, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वनरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। द टोमिस्टोमा, द टोमिस्टोमा, ठीक है। यह लार्ज स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल स्पीसीज नेटिव कहाँ के हैं? साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये जो उनका थूथून होता है ना, जो थूथून है ना, मतलब मुंह का जो आगे वाला पार्ट है, यह पतला होता है, ठीक है, थीन होता है। स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल स्पीसीज है, कहाँ के? नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया के। उसे हम फॉल्स घड़ियाल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? फॉल्स घड़ियाल के नाम से भी। और IUCN स्टेटस की देखें तो वनरेबल है ये। हिपोपोटामस, इसे हम रिवर हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे लिव अलोंग द रिवर्स लेक्स थ्रू आउट द सब सहारन अफ्रीका, जो सब सहारन अफ्रीका है बेसिकली अपर पार्ट है, हाँ, वहां पे देखने को मिलते हैं रिवर और लेक्स के नियर अबाउट में, अलोंग द रिवर एंड लेक्स, ठीक है। IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल है। हेजॉग, इंसेक्टिवोरस स्पाइनी मैमल है, ठीक है। किस फैमिली का? इनासिडी, ठीक है। सब फैमिली स्पीसीज है इनासिडी का, और इस मैमल है इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। These mammals had been on the land even before the human evolution, मतलब ह्यूमन के आने से पहले यह लैंड पे प्रेजेंट है। और जो लोक कथा है उसमें मेंशन ही नहीं है। However, there is no mention of them even in folk tales, जो लोक कथा है उसमें इसका मेंशन नहीं किया गया है। कंजर्वेशन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फोर्थ में आते हैं, ठीक है। मैंड्रियन डक, लुक एट दिस, दे आर सो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल डक है वर्ल्ड में, ठीक है। इसके द्वारा सर्च किया गया तो इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेशन स्टेटस की देखें तो लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है, और मोस्ट ब्यूटीफुल डक है वर्ल्ड के, मैंड्रियन डक, ठीक है। हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो, यह बर्ड है स्पैरो फैमिली का, पैसे राइडे, ठीक है, पैसे राइडे, फाउंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमें वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में देखने को मिलती हैं ये। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस की बात करें, लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट की बात करें तो शेड्यूल फोर्थ में आती हैं, ठीक है। बर्न आउल, बर्न आउल, यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप्स ऑफ आउल्स हैं, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल थर्ड में आते हैं। हॉर्नबिल, ये फैमिली है बर्ड की,
हमें कहाँ देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, मेलेनेशिया हो गया, ठीक है। अफ्रीका, एशिया, मेलेनेशिया में हमें देखने को मिलता है। और उनका जो नाम मिला है हॉर्नबिल, वह उनका हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से मिला है। देखो आप यहाँ पे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इससे इनका नाम हॉर्नबिल पड़ा है, ठीक है। अगर इंडिया में देखें तो 9 स्पीसीज है हॉर्नबिल के। ऑल स्पीसीज एक्सेप्ट द ओरिएंटल पिड हॉर्नबिल आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। लगभग 8 स्पीसीज जो इंडिया में, लगभग 9 स्पीसीज जो मिल रहे हैं इंडिया में, उसमें से 8 शेड्यूल फर्स्ट में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। दीज स्पीसीज आर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल लिस्ट कंसर्न है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल वनरेबल है, मालाबार पील्ड हॉर्नबिल नियर थ्रेटन है, ग्रेट हॉर्नबिल वनरेबल है, शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ठीक है। नारकोंडम हॉर्नबिल वनरेबल है, फाउंड ओनली इन नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान सी, ठीक है। नारकोंडम जो आइलैंड है अंडमान सी में, वहां पे बस देखने को मिलते हैं। यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रूपस नेक्ड हॉर्नबिल वनरेबल है, ब्रेथ हॉर्नबिल वनरेबल है, व्हाइट थ्रोटेड हॉर्नबिल नियर थ्रेटन है, ओरिएंटल पिन हॉर्नबिल लिस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट कैट, हम इसे एशियन स्टिप वाइल्ड कैट, एशियाटिक वाइल्ड कैट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसको देख लेते हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आती हैं, लिस्ट कंसर्न में, ठीक है। साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में आती हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 19 शेड्यूल फर्स्ट में आती है, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट में यह आती है। सोनेराटिया अल्बा एंड मैंग्रोव एप्पल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? फैमिली लिथरेसिया, ठीक है। एवरग्रीन मैंग्रोव ट्री में बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। ब्लैक ईगल, ब्लैक ईगल इज ए हंटर, ठीक है, नॉट ए स्क्रेवेंजिंग बर्ड। मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड नहीं करते हैं, यह पहले हंट करेंगे फिर उसको खाएंगे, ठीक है। इसलिए इन्हें हंटर बोला जाता है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालयन फुट हिल्स में, ठीक है। ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जो हिमालयन फुट हिल्स है वहां पे देखने को मिलते हैं ब्लैक ईगल। लीस्ट कंसर्न, आईयूसीएन के रेड लिस्ट डाटा में लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अगर 23 स्पीसीज जो क्रोकोडाइलियन के हैं वहां उसमें देखें तो, ठीक है, जो 23 स्पीसीज क्रोकोडाइल के हैं उसमें देखें तो यह वन ऑफ द लार्जेस्ट है। दिस इंक्लूड ट्रू क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड काइमन्स, ठीक है। ट्रू क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, काइमन्स हो गया, या इंक्लूड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। एक्सेप्ट द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया विच इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स सेकंड में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। फ्लाई कैचर या लीफ ईटर्स होते हैं अंडर स्टोरेज ऑफ सोला फॉरेस्ट, स्पेशली अमंग द स्टंटेड एवरग्रीन फॉरेस्ट पैचेस इन स्काई आइलैंड ऑफ वेस्टर्न गेट। स्काई आइलैंड जो बेसिकली वेस्टर्न घाट में है। स्काई आइलैंड एक आइसोलेटेड माउंटेन रेंज है बेसिकली वेस्टर्न घाट में, वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। लिस्ट कंसर्न, ग्रेटर स्कॉप, यह मीडियम साइज डाइविंग डक स्पीसीज है जो कि बिलोंग करता है किस फैमिली से? अनाटीडी, ठीक है। अनाटीडी फैमिली से बेसिकली बिलोंग करता है, स्मॉल साइज डाइविंग डक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या है? लीस्ट कंसर्न है। सी इज आल्सो ब्यूटीफुल। स्पॉट बिल्ड ईगल आउल, spot billed eagle owl, also known as forest eagle owl, is a large bird of prey with formidable appearance, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है। द ब्लैक ब्राउन बैबलर, ब्लैक ब्राउन बैबलर सॉन्ग बर्ड स्पीसीज है, फैमिली ऑफ पेलोरेनिडे, ठीक है। पेलोरेनिडे फैमिली से बिलोंग करती है, सॉन्ग बर्ड स्पीसीज है, ठीक है। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें तो इनकी डाटा जो है ना डिफिशियंट है, और जो ग्लोबल पॉपुलेशन साइज है बेसिकली इस बर्ड का नॉट बीन क्वांटिफाइड, ठीक है। और इसे पॉसिबली एक्सटिंक्ट माना जा रहा है कि मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तस्मानियन टाइगर मार्सुपियल मैमल्स है बेसिकली। वाज मार्सुपियल मैमल्स, वाज मार्सुपियल एक्सटिंक्ट हो गया भाई, आईयूसीएन लिस्ट में खत्म हो गया, मतलब है ही नहीं। अब तस्मानियन जो टाइगर है बेसिकली हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लास्ट कब देखने को मिलता? तस्मानिया टाइगर डाइड एट हॉर्बर्ट जू 1936 में।
द मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग, मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग, ठीक है। साइंटिफिक नेम मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग इज मेरकुराना मिरिस्टिका पालुस्ट्रिस, मिरिस्टिका पालुस्ट्रिस, ठीक है। हैबिटाट कहाँ है? इट इज रिवर अबोरियल स्पीसीज, इंडेमिक कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। रियर अबोरियल स्पीसीज है, इंडेमिक हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। यू कैन सी द इमेज, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई एरियल प्रेडेटर इंसेक्ट मोस्ट कॉमनली फाउंड नियर द फ्रेश वाटर हैबिटाट थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नियर फ्रेश वाटर हैबिटाट की मिलती है। और एरियल प्रेडेटर इंसेक्ट बेसिकली, और जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज है ड्रैगन फ्लाई का, वह कहाँ देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल, पर्टिकुलरली अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें वहां पे, ठीक है। इंडियन मुरेन ग्रास, इंडियन मुरेन ग्रास, ठीक है। स्पीसीज है मुरेन ग्रास का विच इज नोन फॉर इट्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज फोडर, ठीक है। इसे हम इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वजह से जानते हैं, जैसे हम फोडर फोडर एज ए फोडर मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। इंडियन मुरेन ग्रास। सी बकथॉर्न प्लांटेशन, यह सर्व है प्रोड्यूस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी, ऑरेंज येलो कलर जो बेरीज हो गए बेसिकली उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? फाउंड अबव द ट्री लाइन, जो ट्री लाइन है उसके अबव मिलता है हिमालयन रीजन में, ठीक है। जनरली ड्राई एरिया सच है जैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया, लद्दाख हो गया, सिप्ती हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो इसे लोकली क्या किस नाम से जाना जाता है? हिमालयन चरमा। ग्रो इन वाइल्ड इन लाहौल, सिप्ती एंड कुछ पार्ट ऑफ किन्नौर में, ठीक है। लाहौल हो गया, सिप्ती हो गया, पार्ट ऑफ किन्नौर। बानी बफेलो, इसे अदर नाम से भी जानते हैं कुची कुंडी, प्राइमरली इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, मतलब गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रीड है बुफेलो का। चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लीटर गोल्डन येलो बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन दुजोंगू इन नॉर्थ सिक्किम, दुजोंगू जो नॉर्थ सिक्किम में बेसिकली वहां पे डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। इसका नाम कैसे पड़ा? चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर्ड, क्योंकि चॉकलेट कलर्ड बॉर्डर अराउंड बोथ विंग्स, यहाँ पे आप देखो चॉकलेट कलर्ड जो यहाँ पे वो है ना, इसकी वजह से इसका नाम चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर्ड पड़ा, ठीक है। थ्रिप्स परवीस विनस, थ्रिप्स परवीस विनस, ठीक है। इन्वेजिव पेट्स स्पीसीज है, क्या है? इन्वेजिव पेट्स स्पीसीज है। फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ से मिला था? पपाया फ्रॉम बेंगलुरु 2015 में, ठीक है। पपाया होता है बेसिकली बेंगलुरु में, वहां से देखने को मिला था पपाया, पपाया जो फ्रूट होता है, ठीक है। इसी सनाक, ये डायनासोर स्पीसीज है बेसिकली। कब मिलता था? 2014 मिलियन ईयर एगो ग्रीनलैंड में था, ठीक है। बताया जा रहा है कि 214 मिलियन ईयर्स एगो ग्रीनलैंड में यह प्रेजेंट था। मीडियम साइज था, लॉन्ग नेक्ड हर्बीवोरस था, प्रेडेटर्स ऑफ sauropods, लार्ज लैंड एनिमल एवर टू लिव। चिनार ट्री, मैजेस्टिक चिनार, ओरिएंटल प्लेन ट्री बेसिकली इसे नाम से जानते हैं, मैजेस्टिक चिनार से भी नाम से जानते हैं और ओरिएंटल प्लेन ट्री के नाम से भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ह्यूज कैनोपी देखने को मिलता है, दिस इज कैनोपी, हमें काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे इसमें कैनोपी देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? जनरली कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट रीजन है और सफिशिएंट वाटर है, ठीक है। और 30 से 50 साल लेता है टू मेच्योर एंड 150 ईयर्स रीच द फुल साइज, 150 साल फुल साइज में पहुंचने के लिए लेता है और 30 से 50 साल मेच्योर होने के लिए लेता है, ठीक है। मतलब एक तरह से एक बड़ा जो ट्री होता है उसको। व्हाइट चिक्ड मकाक फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 2015 में, ठीक है, चाइनीज साइंटिस्टों के द्वारा। कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न तिब्बत, जो साउथ ईस्टर्न तिब्बत है वहां से फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था इसे 2015 में। अगर इसको देखें तो यह डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग होता है जो अदर मकाक्स होते हैं, क्योंकि यह डिस्प्ले करता है व्हाइट चिक्स, देखो व्हाइट चिक्स को डिस्प्ले करता है। लॉन्ग एंड थिक हेयर्स होते हैं ऑन नेक, गर्दन में लॉन्ग और थिक हेयर्स होते हैं और उनकी जो पूछें होती हैं वह लॉन्गर होती है अदर जो मकाक्स होते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। हलारी ब्रीड डंकी, हलारी ब्रीड डंकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक है। कहाँ पे? सेमी एरिड लैंडस्केप ऑफ जब सौराष्ट्र जामनगर है बेसिकली, द्वारका डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, ठीक है। सौराष्ट्र जामनगर द्वारका डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक है बेसिकली। एंशियंट प्लांट सिल्फियोन, यह येलो फ्लावर प्लांट्स है,
इसे यह माना जा रहा है कि यह एक्सटिंक्ट हो गया 2000 पहले ही, 2000 साल पहले ही, ठीक है। क्या है? येलो फ्लावर प्लांट्स है, येलो फ्लावर प्लांट था जो कि यह माना जा रहा है कि यह एक्सटिंक्ट हो गया 2000 साल पहले ही। नील कुरुंजी फ्लावर कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट, जैसे कुछ स्टेट का नाम, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो नाम है बेसिकली केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। ब्रॉड बिल्ड सैंड पाइपर, ब्रॉड बिल्ड सैंड पाइपर, यह माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है। कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्दर्न यूरोप, पर्टिकुलरली इन नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, साइबेरिया हो गया, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया जैसे रीजन्स में हमें देखने को मिलता है माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। व्हाइट टुफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, व्हाइट टुफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई रियर बर्ड बटरफ्लाई स्पीसीज है। क्या है? रियर बटरफ्लाई स्पीसीज है, बेसिकली प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल सेकंड में, ठीक है। सो ये हमारा स्पीसीज का सेक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें हमने लगभग प्रीवियस 1 से 2 साल का जितने भी स्पीसीज न्यूज में रहे हैं उनको कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।